आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उसमें अभी तक सीखा कि डाइपोल का पोटेंशियल निकाला था लास्ट लेक्चर में, फॉर्मूले निकाले उसके, है ना। और हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड किया। पोटेंशियल बेसिकली होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पर भी सेपरेशन आर पे लेके आना है। जैसे ये पॉइंट चार्ज था हमारा, तो हम इन्फिनिटी से किसी एक और चार्ज क्यू नोट को यहाँ पर लेके आए सेपरेशन आर पे। तो हमने देखा कि जितना भी हमें यहाँ वर्क डन करना पड़ रहा है उसको इसी चार्ज क्यू नोट से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल जाता है Vp। इसका फॉर्मूला आया था K/Q/R। Q ये वाला चार्ज है, ओरिजिनल चार्ज, और इसमें हमारे पास K 1/4πε0 Q/R। तो ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है। अब जब भी मैं ये वर्क कर रहा हूँ ऐसे ना, Q नॉट को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से सेपरेशन R पे मुझे वर्क करना पड़ रहा है ना, तो वो वर्क डन बेसिकली किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कौन सी एनर्जी बनती है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे समझो, आपने +1 में ग्रेविटेशन पढ़ा, सो ये हमारी अर्थ है। यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है मास m की, ये चिपकी पड़ी है इस अर्थ के साथ। अर्थ का मास कैपिटल M है, रेडियस इसकी R है। तो ये दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज Gm/m/r²। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहाँ से आई है फोर्स? बाय नेचर है, किसी ने बनाई नहीं है, गॉड ने बनाई है, गॉड क्रिएटेड, ऐसे बोल सकते हैं। ये अपने आप लग रही है। हर किसी मासिव ऑब्जेक्ट के पास आप जाओगे, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड होगी और हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। इस अर्थ ने इसको अपनी तरफ पुल करके रखा हुआ है। अब जब मुझे इसको सेपरेट करना है, मैं इसको उठा के दूर लेके जाऊंगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो अट्रैक्टिव फोर्स के केस में दो बॉडीज को सेपरेट करने में आपको वर्क करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव के केस में, क्योंकि वो तो आपस में एक दूसरे को खींच रहे एक दूसरे की तरफ, आप उनको सेपरेट कर रहे हो, आपको वर्क करना पड़ेगा। सो व्हेन यू डू सम वर्क, बेसिकली आपकी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, एंड देन इट विल गो टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी which is called potential energy. So जहां पर भी इस तरह की फोर्स एग्जिस्ट करती है वहां पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। कौन सी बनती है? अगर मैं इसको हाइट h पे ले जाता हूं, यहाँ पे आ गया मास, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ड्राइव करते थे पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ग्रेविटेशन के केस में। स्प्रिंग के केस में भी ऐसा होता है। ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, ये स्प्रिंग का हैंडल है, यहाँ से मैंने पकड़ा, ये अभी रिलैक्स स्टेट में है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, अभी ऐसे पड़ा हुआ टेबल पे स्प्रिंग। आपने इसको जैसे पकड़ा, खींचा, आपको एफर्ट करना पड़ रहा है ना। जितना आप एफर्ट कर रहे हो, जितना वर्क आप इसको खींचने में ऐसे लगा रहे हो, वर्क डन कुछ परफॉर्म किया आपने, यहाँ पे आके आपने इसको अभी पकड़ के रखा हुआ है, तो आपको एफर्ट करना पड़ रहा है। कुछ एनर्जी आपको फील हो रही है सिस्टम के अंदर, होगी ना फील। जब यहाँ से उसको छोड़ोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, ये वापस जाएगा। यहाँ से इस मास को छोड़ोगे, वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी थी हमने इसको ऊपर लिफ्ट करने में, यहाँ पे जब उसको छोड़ दिया मास को, वो वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, वो मास नीचे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कुछ चार्जेस को असेंबल करना, मुझे असेंबल करने का मतलब है ये खाली स्पेस है, वैक्यूम के अंदर है हम, खाली स्पेस, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे अभी पड़ा हुआ, लेकिन मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पर दो चार्जेस को लेके रखना है इन्फिनिटी से, Q1 और Q2 को सेपरेशन R पे लेके आना है। सिंपल एग्जांपल, तो मैं ऐसे उठाऊंगा कहीं से इन्फिनिटी से, दोनों को पास लेके आऊंगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव हैं, रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, तो मुझे उस रिपल्सिव फोर्स से अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। उसका फॉर्मूला ड्राइव करना अभी बस। और जैसे ही इसको छोड़ूंगा वहां पर आके, मैंने मान लो यहाँ पर इनको फिक्स कर दिया, अब मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा? फिर भाग जाएंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो फिर वही जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी सिस्टम के अंदर, वो वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब भी हम चार्जेस को असेंबल करते हैं, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, दो चार्जेस की बना दी, एक और चार्ज लेके आता है जहां से Q3 भी है मेरे पास, उसको भी अब मैं इनके पास यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो तीनों चार्जेस ट्रायंगल के वर्टिस पे आ जाएंगे, उसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना। अब मुझे इन दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। फिर पहले मैं दो को लेके आ रहा था, उन दोनों की आपस में फोर्स लग रही थी, अब जब तीसरा चार्ज यहाँ पे लेके आऊंगा तो उसको लेके आने के लिए मुझे इसकी फोर्स के अगेंस्ट भी काम करना है और इसकी फोर्स के अगेंस्ट भी काम करना है। वर्क मेरा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल होगा या उससे ज्यादा होगा, डिपेंड करता है मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ इस Q3 चार्ज को।
तो जब भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को असेंबल करते हैं, बनाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अभी सारे इमेजिन करो, नेगेटिव बाद में इमेजिन करेंगे। तो जब भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को असेंबल करते हैं, वी हैव टू डू सम वर्क, एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वर्क अगेंस्ट व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो वो जो वर्क डन है, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब अगर मैं बोल रहा एक सिंगल पॉइंट चार्ज है ऐसे पड़ा हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है ये पड़ा हुआ, कुछ है ही नहीं, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इसको इन्फिनिटी से लेके आने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं वहां पे चार्ज पहले से पड़ा हुआ जो इस पे फोर्स लगाए। तो मुझे किसके अगेंस्ट काम करना? किसी के अगेंस्ट नहीं करना। ये पहले वहां पे था, इन्फिनिटी पे उठा के मैं यहाँ ले आया ए पॉइंट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। लेकिन जैसे ही अब मैं इसको यहाँ फिक्स कर दूंगा और एक दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से इसके पास लेके आऊंगा, आई नीड टू परफॉर्म सम वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट वर्क इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस। The system may contain two charges or more than two charges. Number of charges may be there. 2, 3, 4, 5, 6 n charges के लिए भी हम फॉर्मूला बनाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला n चार्जेस के लिए भी बनाएंगे। उसमें जस्ट n की वैल्यू पुट करके पता लग जाएगा कि क्या एनर्जी है। सो इस पे सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस की सेपरेशन r पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमें बनाना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम n चार्जेस के लिए इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है, जो आज के लेक्चर में दूसरा काम होगा। तीसरा काम, हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं कि अगर मैं एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे कुछ चार्जेस को असेंबल करना चाहता हूँ, 1 कूलम, -2 कूलम, -3 कूलम, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा अगर मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। तो हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मेक दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। साइड्स हमें पता होंगी, हो सकता है स्फीयर हो, स्फीयर के वर्टिसेस पे हमें कुछ चार्जेस को ऐसे रखना हो, तब कितना काम करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है बेस्ड अपॉन दीज टू फॉर्मूले जो भी हम ड्राइव करेंगे। फिर उसके बाद इसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर पहले से ही कुछ चार्जेस ऐसे पड़े हुए हैं इस ट्रायंगल के ऊपर, अब इन चार्जेस को ऐसे लेके आना है, 1 कूलम यहाँ आ जाए, -2 कूलम यहीं रहे, -3 कूलम यहाँ रहे, मतलब उसको उठा के यहाँ पे कहीं पे लेके आना है, तब कितना वर्क करना पड़ेगा। या फिर जब मैं सिस्टम को डिस्टर्ब करूंगा, 1 कूलम को उठा के यहां ले आया, तो इस सिस्टम में और इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करने के और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम लिखेंगे, फिर हम 2 चार्जेस के लिए इसको करेंगे। So write down the electric potential energy of A. This is very important. This is only defined for system of charges, of a system of 2 or more charges. ये सबसे पहले आपको लिखना है, ध्यान रखना है कि it is not defined for a single charge, it is defined for a system of charges. So the electric potential energy of a system of 2 or more charges is defined as, is equal to the external work, the work done against electrostatic forces to assemble a desired चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, कैसे बनाएंगे? बाय ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम लार्ज सेपरेशंस लाइक इंफिनिटी टू नियर टू ईच अदर। तो चार्जेस को पास लेके आना हमें, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड।
So let's find the electric potential energy for a pair of charges at separation R. तो ये हमारा भी सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम जो हमें स्टडी करना है कि हमें ये बनाना है Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, सेपरेशन R, पेयर ऑफ टू चार्जेस एट सेपरेशन R। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। हाँ जी भाई, तो कैसे बनाना है इस डिस्ट्रीब्यूशन को? देखो, सो कंसीडर पॉइंट A where a charge, पहले तो एक चार्ज लेके आएंगे ना, Q1 is brought from a distant point, कहीं से भी लेके आओ, इंफिनिटी भी हो सकता है दैट पॉइंट, मैं इंफिनिटी ही लिखूंगा, लाइक इंफिनिटी। सो हमने बहुत दूर से Q1 चार्ज को यहाँ पे A पॉइंट पर लाके रख दिया। सो इसमें कितना काम करना पड़ेगा? लेट अस राइट द वर्क डन टू ब्रिंग Q1 from infinity to A is 0. क्यों 0? यहाँ बताया आपको, because there are no electrostatic force, there is no electrostatic force or any other charge near A. इसको हम प्रूव भी करेंगे, ये 0 होगा। इसको कैसे करना है? सो यूजिंग द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? देखो इधर ध्यान दो, जब भी हम किसी भी चार्ज को कहीं पर डिस्प्लेस करते हैं हमें वर्क करना पड़ता है, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। उस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू जिस चार्ज को लेके आया वो चार्ज लिखो इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, और इनिशियल मतलब जहां पे वो पहले था वहां पे कितना पोटेंशियल था। अब ना तो यहाँ पे पहले से कोई पोटेंशियल था ना वहां पे था, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था। तो इस केस में VF VI दोनों 0 होंगे। सो Q1 इंटू V एट पॉइंट A लिख देंगे, क्योंकि फाइनल पॉइंट इज A और इनिशियल पॉइंट इज इंफिनिटी। V इंफिनिटी वैसे 0 होता है, VA इस केस में 0 है, पहले से लिखना पड़ेगा। सो आंसर इज 0। Q1 इंटू 0 0, इक्वेशन 1। तो पहले चार्ज को ब्रिंग करने में, वहां से इंफिनिटी से यहां तक लेके आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मैथमेटिकली बताना पड़ेगा। लेट अस ब्रिंग नाउ अनदर चार्ज Q2। तो ये हमारी सिचुएशन है, इधर ध्यान दो सब बच्चे, ये हमारी सिचुएशन है। हमारा A पॉइंट पर, इधर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज A पॉइंट पर हमारे पास Q1 चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये हमारा Q2 चार्ज है एट इंफिनिटी। सो नाउ कंसीडर अनदर चार्ज Q2 at infinity. The work done to bring it from infinity to point B। अब हम किसी और पॉइंट B पर लेके जा रहे हैं उसको, वो कहां पर है? एट सेपरेशन R फ्रॉम A। ये रहा पॉइंट B, उसको वहां से लेके आए, यहां पे फिक्स करना है। ये मैंने रखा Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है R। अब काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो कितना काम करना पड़ेगा? द वर्क डन इन दिस प्रोसेस W2, इसको W1 बोल देंगे, ये W2 है। तो अब हम Q2 चार्ज को लेके आए, वो चार्ज आएगा पहले। फाइनल पोटेंशियल एट B चाहिए, क्योंकि फाइनल पॉइंट हमारा B है और इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है। तो ये फॉर्मूला इंफिनिटी पोटेंशियल 0 होता है। सो फॉर्मूला बनेगा Q2 इंटू VB। Q2 मतलब जो चार्ज लेके आ रहे हो वो, इंटू पोटेंशियल एट B। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है इस टाइम पे, कितना पोटेंशियल है? VB है हमारे पास
सीधा फॉर्मूला हमें पता है के Q1 बाय आर। इस पॉइंट पर इसी चार्ज का पोटेंशियल होगा, एक ही चार्ज है, तो ये आ गया हमारे पास। तो आंसर आ गया के Q1 Q2 बाय आर। तो ये वर्क डन है। टोटल वर्क कितना करना पड़ा हमें? पहला वर्क 0 था, उसमें इसको ऐड करेंगे, यही आंसर आएगा। सो एक पेयर ऑफ चार्जेस बनाने के लिए हमें काम करना पड़ा, ठीक है। सो टोटल वर्क is W is equal to W1 plus W2, which is 0 plus K Q1 Q2 by R. So this work done is equal to potential energy stored U के बराबर। So दो चार्जेस के लिए U का फॉर्मूला आ गया, याद रखना है, K Q1 Q2 by R और Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R। तो ये फॉर्मूला है जो हमें लिखना है सिंपली। इसको यूज करते रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यही यूज होना फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए पेयर ऑफ टू चार्जेस। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम n चार्जेस की बात करेंगे। So next is potential energy stored. Potential electric potential energy for n charges, a distribution of n charges. So पहले हम 3 के लिए करेंगे, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे n के लिए। So let's assemble a charge distribution as shown। 3 चार्जेस के लिए तो ये बनाना है मुझे, ट्रायंगल बना दिया, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी रख दो, डजंट मैटर। सो Q1 चार्ज यहाँ पर A पॉइंट पे रखना है, Q2 चार्ज B पॉइंट पे रखना है, Q3 C पे रखना है। सेपरेशंस यहाँ है R1 2, 1 और 2 में, 2 और 3 में सेपरेशन R1 3 मान लो, ये 2 है, 3 है, R2 3 मान लो, और 1 और 3 में R1 3 मान लो। ये सेपरेशंस है, कैसे भी हो सकती है, यूजुअली ट्रायंगल ही बनाने हैं, कैसे भी रख सकते हो। तो ये बनाना मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके आए Q1 को, इंफिनिटी से Q1 को, तो उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सो W1 टू ब्रिंग Q1 एट A, पहले कुछ नहीं है, 0। मैं पहले बता चुका हूँ 0, क्योंकि पहले कोई चार्ज है, सीधा काम खत्म हो गया। W2 क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B। अब ये लिखना मुझे, तो सीधा फॉर्मूला, जब मुझे W2 लिखना है, Q2 को लेके आ रहा हूं, तो वो चार्ज आएगा इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट B, जिसको मैं लिखूंगा BB। सो उस केस में Q2 ऐसे रहेगा, और BB क्या है? BB मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, किसका? इसका। अभी वो नहीं है, तीसरे को तो अभी लेके आएंगे ना बाद में। तो इस अकेले चार्ज का यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? K Q1 by R12, डिस्टेंस से चाहिए होता है ना। सो K Q1 by R12। तो ये दूसरा वर्क जो है हमारा W2, ये आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर 2। अब हम तीसरे चार्ज को लेके आएंगे, उसका वर्क लिखेंगे W3। सो W3 क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C। तो अब उसको C पे लेके आ रहा हूं। तो इस केस में मुझे जो काम करना है उसको मैंने W3 बोल दिया। तो वो मुझे कितना करना है, देखो अब इसको लेके आ रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। तो मुझे जब Q3 को लेके आना है, मैं लिखूंगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट C। ये सीधा फॉर्मूला है, क्योंकि इंफिनिटी में तो पोटेंशियल 0 है, ये सीधा फॉर्मूला है। चार्ज लिखो जिसको आप लेके आ रहे हो, इनटू उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। अब C पॉइंट पे 2 चार्जेस का पोटेंशियल है, पहले से 2 पड़े हुए हैं वहां पे, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा Q3 इंटू VC क्या है? पोटेंशियल V ऑफ Q1 प्लस V ऑफ Q2 एट C। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये दोनों का पोटेंशियल लिखना है, आप भूल ना जाओ। सो दोनों का पोटेंशियल ऐड करना है मुझे यहाँ पे। तो W3 बन जाएगा, देखो Q3 एज इट इज आ जाएगा, वो देखो इक्वेशन में Q3 एज इट इज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल C पॉइंट पे, ये डिस्टेंस है, ये चार्ज है, तो सीधा फॉर्मूला है K Q1 अपॉन R13, ये मिल गया मुझे, प्लस एज इट इज पोटेंशियल ऑफ Q2,
Q2 ये पड़ा है, उसका डिस्टेंस ये से है R23, तो ये बनेगा K Q2 अपॉन R23, Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला बन गया K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। देखो ये सब स्केलर्स हैं, एनर्जी है ना स्केलर्स है, पोटेंशियल में सारा स्केलर है, बस ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। तो अब तीन वर्क आ गए मेरे पास, W1 W2 W3, तीनों को ऐड करके टोटल वर्क निकलेगा टू असेंबल दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो टोटल वर्क इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एंड इट इज W1 प्लस W2 प्लस W3। अगर एक और चार्ज को लेके आना होता तो एक और वर्क हो जाता उसमें, तो वो हम कर लेंगे अभी एंड के लिए। तो इन तीनों को ऐड करके मेरे पास फॉर्मूला बनेगा K कॉमन, ब्रैकेट के अंदर सारे पेयर्स, देखो Q1 Q2, यहां से देखो ध्यान से Q1 Q2, उसके नीचे R12 आ गया, प्लस Q1 Q3, उसके नीचे R13 आ गया, प्लस Q2 Q3, उसके नीचे R23 आ गया। तो ये है हमारा फॉर्मूला W का और U का। अभी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी बताऊंगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे, फिर डिफरेंस की बात करेंगे इसके बाद। तो ये फॉर्मूला है फॉर 3 चार्जेस। तो 3 चार्जेस के हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे, एक इन दोनों का, ध्यान से देखो 3 चार्जेस थे, 3 पेयर्स बने, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का, 3 पेयर्स। अगर मेरे पास 4 चार्जेस होते, 1 2 3 4, तो पेयर्स देखो इन दोनों का, ये 4 पेयर्स, तो ये बन गए 6, ये बन गया, ये बन गया, तो 6 पेयर्स बनेंगे 4 चार्जेस के लिए, ठीक है ना। सो हमें यहाँ पर पेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सो फॉर n चार्जेस वी कैन राइट दिस फॉर्मूला सिंपली K बाहर लिखो, समेशन I is equal to 1 to n, J is equal to 1 to n, Qi Qj, 1 की जगह I, 2 की जगह J, Rij। बट दिस समेशन विल इन्वॉल्व ऑल द पेयर्स, जैसे आप 1 2 भी लिख सकते हो, 2 1 भी लिख सकते हो। जब इसको बोलते हैं ना मैथमेटिकली, तो क्या होता है कि जब I को 1 मानते हो, मान लो n की वैल्यू 3 है, तो जब आप I को 1 मानोगे तो जो J है वो 3 बार चलेगा, 1 2 3। फिर जब I को 2 मानोगे तो J 3 बार चलेगा, फिर I को 3 मानोगे तो J 3 बार चलेगा, तो डबल हो जाते हैं। कैसे होता है, एक बार 1 2 आ जाता है, एक बार 2 1 आ जाता है। बट ओरिजिनल फॉर्मूले में ऐसा नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूले में 1 2 एक ही बार आया है, 2 1 वाला हमारे पास कोई यहाँ पे फिगर है नहीं। न्यूमेरिकली यही होगा, अगर मैं यहाँ पर इस चीज को ऐसे भी लिख दूं Q2 Q1 अपॉन R21, तो जो आंसर आएगा वैल्यूज पुट करके वो ये सेम ही आएंगे दोनों आंसर, तो आंसर में कोई फर्क नहीं है, बट वो टर्म्स डबल हो जाएगी इसको अगर ऐसे लिखेंगे। तो उस डबल वाली चीज को हटाने के लिए यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया जाता है, कि वो जो चीज डबल हो रही है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k/2 करके, k/2 कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, Qi Qj अपॉन Rij, यहाँ लिखते हैं ऑल पेयर्स I is not equal to J, क्योंकि यहाँ पर I is not equal to J, तो यहाँ भी लिखना है, क्योंकि हमने वो भी टर्म्स नहीं लेनी, जैसे 1 1 टर्म नहीं ली है, यहाँ पे 1 1 नहीं आई, 2 2 टर्म है नहीं, 3 3 टर्म है नहीं, तो वो भी नहीं लेनी हमें, और 2 से डिवाइड भी करना है। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ऑल पेयर्स बट I is not equal to J डिवाइड बाय 2। पेयर्स बनाने हैं बट टर्म्स को हाफ करना है। तो n चार्जेस के लिए फॉर्मूला लिखना है तो समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई चक्कर नहीं है, सिंपली पेयर्स देखने हैं और फॉर्मूला लगा देना है। चलिए इसके पहले प्रॉब्लम देखते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में काम आएंगे।
फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को भी डिफाइन करते हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल, 1 कूलम चार्ज माइनस 2 कूलम चार्ज नेगेटिव, सेपरेशन 1 मीटर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो चार्जेस को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव को छोड़ना नहीं है। सो इस केस में आंसर आ जाएगा u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर, q1 q2 है फॉर्मूले में, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिवाइड बाय डिस्टेंस, सिंपली डिस्टेंस, उसका स्क्वायर नहीं होता, नीचे सिर्फ डिस्टेंस आता है इस केस में। सो ये हो गया 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -2 × -2 जूल, क्योंकि सब कुछ हमारा ऐसे यूनिट्स में है। सो -18 × 10⁹ जूल, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है व्हिच इज नेगेटिव। सो एक छोटा सा नोट, अगर u नेगेटिव है दैट इज फोर्स अट्रैक्टिव होगी, वाइस वर्सा भी है। फोर्स अट्रैक्टिव है, u नेगेटिव होगा, u नेगेटिव आ गया किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका मतलब है कि F अट्रैक्टिव है। ऑल्सो अगर पूछा जाए इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ा वो कितना है, W सेम आंसर, -18, ये एक्सटर्नल वर्क होता है जो हम बाहर से करते हैं, जो एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा वो नेगेटिव करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, वही वर्क वही एनर्जी स्टोर्ड, नेगेटिव क्यों करना पड़ेगा इसको बनाने में, वो तो पहले अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे है, अगर मैं बोलूं कि इनको लेके आने में मुझे एफर्ट करना पड़ेगा 1 मीटर पे, तो रॉन्ग है ना, मैं थोड़ी कर रहा हूं एफर्ट, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी विल बी नेगेटिव इन दिस केस बिकॉज द फोर्स इज अट्रैक्टिव, वो पहले से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो वर्क पॉजिटिव करना पड़ता, फिर बाहर से कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ता अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा, यहाँ कौन काम कर रहा है, यहाँ फोर्सेस खुद काम कर रही है। अगर मैं वर्क डन बाय फोर्स पूछूं, इंटरनल फोर्स वो पॉजिटिव है, जो एक्सटर्नल वर्क है वो नेगेटिव। तो जब भी हम ये फॉर्मूला भी जो मैं बता रहा था आपको, u इज इक्वल टू w, वो एक्सटर्नल वर्क है। नेगेटिव वर्क की फीलिंग समझो, फीलिंग क्या है, जैसे हमारे पास ये डस्टर है, मैं बोलूं इसे मुझे अर्थ पे सरफेस पे लेके जाना है, मुझे काम करना पड़ रहा है, रॉन्ग है, मैं थोड़ी कर रहा हूं काम, मैं इसको छोड़ देता हूं अपने आप चला जाएगा। सो इस केस में एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव होता है, जब आपको एफर्ट ना करना पड़े, सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। स्प्रिंग जब वापस जा रहा है देन एक्सटर्नल वर्क इज नेगेटिव, ठीक है। सो एक सिंपल एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 कूलम, -1 कूलम, -3 कूलम। So find W external to assemble it। ये जो ऊपर वाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बनाने में कितना काम करना पड़ेगा वो निकालो। सो U का फॉर्मूला W एक्सटर्नल के बराबर होता है। इंटरनल अगर पूछा जाता है यहाँ पर तो याद रखना जो भी एक्सटर्नल होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इंटरनल वर्क हो जाता है। ये आपस में ऐसे रिलेटेड होते हैं। इंटरनल निकाल लिया आपने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सटर्नल आ जाएगा। तो अब बड़ा आसान है, पेयर्स बनाने हैं सारे। सो आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दो। K कॉमन होता है सब में, तो K कॉमन है, बाकी पेयर बनाने हैं। इन दोनों का पेयर आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -2 आएगा ऊपर, नीचे डिस्टेंस आएगा, कोई स्केयर नहीं, कोई कुछ नहीं। प्लस इन दोनों का पेयर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, +3 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का डिस्टेंस वो 2 ही है। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो जाएगा, नीचे डिस्टेंस वो 2 ही है। बस इसको सॉल्व कर लो। 9 × 10⁹ -1 + 3/2 -3। टेक एलसीएम एंड यू विल गेट आंसर इन जूल, क्योंकि अभी मैं सारा कुछ ऐसे यूनिट्स में दे रहा हूं। अगर माइक्रो कूलम होता है कई बार चार्ज यहाँ पे, तो माइक्रो जूल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 × 10⁹ यहाँ आ जाएगा -2 + 3 -6 / 2 जूल, क्योंकि -8 + 3 -5
-5/2, 45/2 with a negative sign, 10⁻⁹ जाओ, देख लो कैलकुलेशन से। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। सो इन द अबव एग्जांपल, अबव केस, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी if the charges brought to another triangle's vertices as shown। अब एक नया ट्रायंगल बोल दिया, कह रहा है यही तीनों चार्जेस हैं, बट वो अब ऐसे रख दिया मैंने, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर, यहाँ 3 होता है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। 1 कूलम, -1 कूलम यहाँ रख दिया, डायग्राम दे दिया तुम्हें क्वेश्चन में ना, -3 कूलम यहाँ रख दिया, 2 कूलम यहाँ रख दिया, मतलब वहां से ये बना दिया मैंने, मतलब आई हैव डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। तो जब भी किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करो ना, हमेशा उस डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, वही होता है उसमें, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये इनिशियल है ये तुम्हारे पास, अब फाइनल वाली निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो चेंज आ जाएगा। तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कैसे लिखेंगे, वही तरीका, ये चीज कॉमन पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर -2 डिवाइड बाय डिस्टेंस 5, फिर इन दोनों का पेयर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस 4 +3 डिवाइड बाय डिस्टेंस 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -81/10 × 10⁹ जब लाएगा, तो इन दोनों को माइनस करके डेल्टा यू आएगा। जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ध्यान रखना है यूएफ माइनस यूआई करना है। सो इसमें से उसको माइनस करेंगे, -81/10 उसको माइनस करेंगे, +45/2 हो जाएगा, 10⁻⁹ जाओ, ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो यूएफ माइनस यूआई करना है, जो मेन पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यूएफ माइनस यूआई। चलिए तो अब एक डेफिनेशन लिख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आने इस पे। चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये क्या होता है, कब होता है? सो व्हेन ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is reassembled, पहले से बनी हुई है लेकिन हमने उसको डिस्टर्ब करा, दोबारा से असेंबल करा, and then the potential energy of system change होती है। It is given by delta U, which is final potential energy minus initial. So you can simply write it is the difference in the final potential energy of system and initial potential energy of system. Also, it is equal to the external work required to rearrange the charges. तो दोबारा से रीअरेंज करने में कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, उसके भी बराबर है ये। एक्सटर्नल का मतलब होता है वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, नॉट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। सो डेल्टा यू इज आल्सो इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, आल्सो इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, electrical या electrostatic forces. So another formula of delta U is minus W internal. अगर W internal की फॉर्म में लिखोगे तो नेगेटिव साइन लगाना है, नहीं तो ऐसे लिखना है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करो। और अगर W internal का भी कैलकुलेट करना पड़े, डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में बोल दें कि इस काम को करने में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने कितना काम किया है,
उस केस में हमारा जो W इंटरनल होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी UI माइनस UF होगा। इंटरनल वर्क इज UI माइनस UF, एक्सटर्नल वर्क इज UF माइनस UI। ये सब रिलेशंस ध्यान रखना। इंटरनल का मतलब लिखा होगा क्वेश्चन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वर्क डन बाय कूलम्ब्स फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या इंटरनल वर्क। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो मतलब एक्सटर्नल ही पूछ रहे हैं। फाइंड द वर्क डन टू डू दिस, तो मतलब ये पूछ रहे हैं डेल्टा यू। वर्क डन निकालना है, यूएफ निकालो सिस्टम का, यूआई निकालो, दोनों को माइनस कर दो। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो आज के टॉपिक्स के ऊपर जो भी करें हमने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कैलकुलेट यू चार्जेस आर सब्स्टिट्यूटेड विद प्रॉपर साइंस। वैसे मैंने बता दिया आपको, बट जब आप रिवाइज करोगे तो ध्यान देना इस पॉइंट पे, माइनस कहीं छूट ना जाए। प्रॉपर साइन के साथ इस फॉर्मूले में पुट करना है। अगर मेरे पास दो चार्जेस है तो ये फॉर्मूला होगा Q1 Q2 को प्रॉपर साइन जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से पुट करना है। दूसरा, द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन सेपरेशन ऑफ चार्जेस, नॉट द पाथ फॉलोड। कहा कैसे लेके आए उस पे नहीं, पाथ कोई भी फॉलो करो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। मैंने पहले भी ये चीज बताई हुई है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। So for like charges, U is positive, potential energy पॉजिटिव होगा, फोर्स रिपल्सिव होगा, एंड एक्सटर्नल वर्क भी मुझे उसको बनाने में पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, और उस केस में इंटरनल वर्क नेगेटिव होगा जब हमारे लाइक चार्जेस हैं। मैं दो की एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर मिक्स है, दो लाइक हैं, दो अनलाइक हैं, तो फिर मैग्नीट्यूड में डिपेंड करता है क्या होगा, बट दो के लिए U पॉजिटिव होगा। और अनलाइक चार्जेस उल्टा हो जाएगा सारा कुछ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्टिव होती है। इसका ये भी मतलब है फोर्स अट्रैक्टिव है तो U नेगेटिव है। इस केस में हमें एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव करना पड़ेगा, और इंटरनल वर्क यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इंटरनल का मतलब है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एक ही सिचुएशन में ना अलग अलग फोर्सेस वर्क कर रही होती है, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसका, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। U ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, इज जीरो। ऐसा यूनिट इसका जाउल। एक और यूनिट बहुत ज्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है वो जब चार्जेस दिए जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब यूज होता है जब स्मॉल चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे। जस्ट ये पॉइंट्स नोट कर लो, रिवाइज कर लेना जब तैयारी करोगे।
तो अब इस केस में ना पहले से ही यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जब आप Q1 चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ पर लेके आओगे किसी पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है। अब इस फील्ड की लोकेशन, इस ए पॉइंट की लोकेशन हमें कैसे बतानी है? सम विद सम पोजीशन वेक्टर r1। तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा पोटेंशियल एट r1, ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो अब ए पॉइंट पे पहले से है पोटेंशियल, क्योंकि वो ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में जो पहला चार्ज भी हम लेके आ रहे हैं उसका वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस केस में जब आप उसको लेके आओगे, सो उस केस में वर्क डन टू ब्रिंग Q1 from infinity to A, W1 is equal to charge into potential at A, जिसको आप लिख सकते हो Q1 VR1, बस। तो ये W1 आएगा। अब जब हम Q2 को लेके आएंगे, क्योंकि हमने पेयर के लिए बोला है, तो Q2 को मान लो आपने B पॉइंट पे रखना है। B पॉइंट का डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर R2 ले लेते हैं हम। इसको लेके आएंगे तो अब दो चीजों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, कि जो B पे पोटेंशियल है वो दोनों का होगा, एक फील्ड का भी होगा और एक इस चार्ज का भी होगा जिसको आप पहले लेके आए थे। जब यहाँ पर आ गया ना Q1, उसका भी पोटेंशियल होगा B पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। तो वो दो काम आएंगे यहाँ पर। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B। तो अब दो चीजों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। W2, एक तो हमें फील्ड का पोटेंशियल, Q2 इंटू पोटेंशियल एट B जो होगा VR2। ये VR2 किस वजह से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जैसे मैंने वहां लिखा था VR1, यहां लिख दिया VR2, प्लस यहां पर Q1 चार्ज का पोटेंशियल यहां चाहिए, तो वो उसकी ये सेपरेशन चाहिए होगी, ये वाली सेपरेशन, उसको बोल देते हैं R12। तो यहां आ जाएगा K Q1 अपॉन R12, दो पोटेंशियल। तो बड़ा ध्यान देना है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, इनिशियली वहां पर कितने चार्जेस हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। तो ये हो जाएगा Q2 VR2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। टोटल वर्क इस केस में दोनों का सम। पिछले केस में पेयर के लिए आंसर कुछ और था, अब पेयर के लिए आंसर आप देख लो। अब इसमें कितनी टर्म्स आ गई हैं? पहली टर्म यहां से आ गई, बाकी ये गई, क्योंकि अब पहले से ही वहां पर फील्ड थी, इस वजह से इनिशियली भी वर्क करना ही पड़ेगा। तो ये टोटल है, यही वर्क डन जो है U के बराबर आएगा। दिस इज इक्वल टू U, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पेयर ऑफ चार्जेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना एग्जाम में क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग करके आना। एक्सटर्नल फील्ड है तो ये है, अदरवाइज पहले वाला। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अभी हम पॉइंट चार्जेस को लेके आ रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, फिर डाइपोल को रोटेट करने का वर्क डन निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स रह गए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, फिर कैपेसिटेंस शुरू हो जाएगा।